वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर एकेडमी क्लासेस में। आज हम एक नए चैनल को क्रिएट करने जा रहे हैं, जिस चैनल के माध्यम से जो भी छात्र आपका एकेडमिक में पढ़ रहा है, यानी कि 10 से लेकर के 9 से लेकर 12वीं तक पढ़ रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए इस चैनल के माध्यम से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यदि आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा तो आपके जो मैथमेटिक्स है इंटरमीडिएट का, इंटरमीडिएट यानी कि 10 और 11 और 12 का, प्लस 9 और 10 का मैथमेटिक्स प्लस साइंस में इंटरमीडिएट में आइएगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका हाई स्कूल का पूरी साइंस, इतने विषयों को हम जो है कवर कराएंगे। तो आप लोग जो है चैनल पर जुड़ जाइए सभी लोग जल्दी से जल्दी, और सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन डालिएगा, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो आपको डेली का डेली मिल सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपके इंटरमीडिएट के क्लासेस में पेपर में, बोर्ड के पेपर में जरूर आता है। जो भी छात्र अभी 2026 में पेपर देने वाले हैं पेपर, ठीक 25 का आपका रिजल्ट आ चुका है। तो अगर आप देखेंगे 4-5 साल पेपर देखा होगा आपने, तो एक जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, यहाँ से 2 नंबर का यानी 2 क्वेश्चन 8-8 नंबर के जरूर आते हैं। एक आपका जो लिखा है बोर्ड उस टाइप का आता है, एक आता है क्वेश्चन हल करने का। ये दोनों सवाल जरूर आते हैं। तो हम लोग उस सवाल को देखते हैं, क्योंकि अक्सर आता रहता है सवाल हर पेपर, जो कि बोर्ड का 7 सेट बन के आता है, 6 या 7 सेट। तो हर सेट में ये प्रश्न जरूर आता है। डाटा चेंज हो सकता है लेकिन पैटर्न वही रहने वाला है, क्योंकि कह रहा है कि दिए गए आव्यूह के विक्रम अभिज्ञात की जिनका अस्तित्व हो। ठीक, अस्तित्व का मतलब कि जिनका हम इनवर्स निकाल सकते, क्या करते हैं, जिनका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो सबसे इनवर्स निकालने का मतलब हम यदि मान लेते हैं ये हमारा मैट्रिक्स ए, क्या मान लेते हैं भाई, ए बराबर 1 2 3, ठीक 2 0 4 0 0 5। अच्छा, ये चीज थोड़ा सा बेसिक को कवर कर लेते हैं। ये क्या है, मैट्रिक्स 3 × 3 का। ठीक, अब इसमें सारिक होती है, उपसारिक होती है, माड निकालना, माड मतलब सारिक का मान। तो माड के लिए क्या करना पड़ता है, इसको लिखते हैं माड, मापांक। देखिए होता कहाँ से, सबसे पहले हम लोग R1 के क्रॉस R2 R3 C1 C2 C3, ये क्या होता है हमारी, इधर से चलते हैं लेफ्ट टू राइट, क्या होता है हमारा, ये लाइन हमारा क्या होती है, 1 रो 2 रो 3 रो। ठीक, एक कॉलम, जिसे कॉलम मतलब स्तंभ होता है, खम्मा देखिए खड़ा होता है, पंक्ति बाई पंक्ति, एक लाइन इसी से होती है तो पंक्ति होता है। ये लाइन पंक्ति है, ये क्या है, स्तंभ है। ठीक, तो हम लोग जो है इसको निकालने की 6 7 8 9 विधि है, लेकिन किसी के क्रॉस निकालिएगा R1 R2 C1 C3, वैल्यू आपका वही आना है। ठीक, तो हम लोग R1 के क्रॉस क्या करते हैं, उसका प्रसार करते हैं। ठीक, तो उसको लिखते हैं माड। शुरुआत यहाँ से होती है, कहाँ प्लस कहाँ माइनस आएगा, इसकी भी बात चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा यहीं पे। किस अंक को, मतलब किस अवयव को प्लस माइनस क्या दर्शाते हैं, देखिए अगर देखा जाए तो प्लस माइनस के लिए हम लोग लिखते हैं A11। ठीक, इसको बोलते कोफैक्टर, क्या बोलते हैं, A11। ये होता है यहाँ प्लस, इसको दर्शाने के लिए होता है -1 के पावर R+C इंटू यम। इस यम को बोलते हैं उपसारी, क्या बोलते हैं, उपसारणी। इस यम को उपसारी बोलते हैं, इनको बोलते हैं सखंड। क्या बोलते हैं भाई, सखंड बोला जाता है। ठीक, तो सखंड जो होता है -1 R+C यानी कि रो का संख्या प्लस कॉलम की संख्या। ठीक, जैसे क्या होता है, R1 कॉलम 1 रो 1 कॉलम 2, R1 कॉलम 3 1 3 1 1 1 2 1 3 होता है। ठीक, यहाँ क्या होता है, R2 C1 R2 C2 R2 C3 R3 C1 R3 C2 R3 C3। ठीक, तो जो R के बाद C3 ऐसे 1 1 है, एक क्या, पहला रो की संख्या, दूसरा कॉलम संख्या, ऐसे करके 33 तक जा रहा है। ठीक, मान लेते हैं 23 में, 23 में क्या है आपका, 2 क्या है रो की संख्या, 3 क्या कॉलम की संख्या। तो अगर -1 के पावर करेंगे R+C, तो यानी कि -1 के पावर जो भी सम आएगा उसका वैल्यू प्लस आएगा। ठीक, क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये वाला देखिए, अगर मान लेते हैं कि नहीं समझ आता तो याद कर लीजिए, प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक, ये होता है हमारा डाटा, मतलब कि ये आपका स्थान का
चिन्ह होता है। ठीक, अभी आ जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, जिससे अगर उपसारिक निकालना हो, ठीक, अगर मान लेते इसका उपसारिक निकालना हो, इस डाटा को उपसारिक निकालते, बाद में थोड़ा सा सखंड निकाल लेंगे। अगर मान लेते उपसारिक निकालना हो तो M11 जो करिएगा, M11 उपसारिक, ठीक, तो क्या होगा, R1 काट देते हैं, ये R1 C1, 2 4 2 4 0 5। अब हल करते हैं, अगर हम प्लस कर लेते हैं, 2 5 10 माइनस 4 0 0, 10 आ रहा है, लेकिन सिर्फ 10 लिखेंगे। अब इसी को अगर हम ये इसका को फैक्टर, ये तो उपसारिक होता है, अगर सखंड लिखे तो सखंड पे हम A11 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, A11, तो A11 इक्वल टू M इंटू आर माइनस वन इंटू आर प्लस सी, आर प्लस सी इंटू एम, मतलब आर प्लस सी गुड़े एम, इस फॉर्मेट रख देंगे। -1 के पावर 1 प्लस 1 करेगा 2 आएगा, तो 2 आने का मतलब प्लस होगा, प्लस कौन होगा, 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा, यानी कि A11 का मान भी वही आएगा, 10 आएगा। इसी तरह से मान लेते सब कुछ करिए कि हम A12 कर रहे हैं, ठीक, पूरा समझाने का करेंगे थोड़ा सा। AM2 ये क्या हमारा उपसारिक, 1 2 1 2 मतलब क्या भाई, रो 1 कॉलम 2 सा, ठीक। तो हम क्या करेगा, R1 काटिएगा, C2 R1 C2 R1 C2, तो 0 4 0 5, तो 0 गुणे 5 0 0 माइनस 0 0 हो गया पूरा, तो इनका मान का 0 हो गया, ठीक। लेकिन हाँ, अब प्लस माइनस लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पर 1 + 2 3 है, तो ये तो माइनस लगा देंगे आगे, माइनस कोई मतलब नहीं होता है, ठीक। तो जैसे माइनस लगा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वो आपका ये निकल जाएगा, क्या बोलते हैं, उपसारिक, सॉरी सखंड। उपसारिक में कुछ नहीं लगाएंगे, जिससे उसका चिन्ह लगा दे चीजें, तो हमारा उपसारिक निकल जाएगा, ठीक। अरे सखंड, तो हम लोग पहले सखंड निकाल लेते हैं। सखंड का पहले माड निकालना है, तो माड में क्या करना है, देखिए पहले R1 के क्रॉस कर रहे हैं हम लोग प्रसार, 1 इंटू, इनको काट दिए, इनको काट दिए, क्या बचा भाई हमारा 2 4 और 2 5, कितना 2 5 10 माइनस 0, 10 माइनस 0। अब ये माइनस होता है तो माइनस 2 लगा लीजिए, इसको काटिए, इनको काटिए, 0 माइनस 0 प्लस 3 करिएगा, इनको काटिएगा, इनको काटिएगा, 0 माइनस 0 0, ठीक। ये 0 होगा, 0 0 क्या आएगा आपका, माड का वैल्यू, माड 1 का वैल्यू 10 आ गया, माड 1 का वैल्यू 10 हो गया। अब हम एक एक करके क्या निकालते हैं, डायरेक्ट सखंड निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सखंड। सखंड, सखंड कैसे निकलेगा, सखंड में A11 हम उपसारिक नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट सखंड निकाल देंगे, ठीक। अगर A11 निकालिएगा तो इस इनको काट दिए, इनको काट दिए, क्या बचा हमारे ये वाला वैल्यू, 2 5 10 माइनस 0, तो 10 हो गया, क्या हो गया, A11 का हो गया 10। लेकिन अब भाई हम 10 ही लिखेंगे, क्यों 10 लिखने का मतलब नहीं कि मैंने चिन्ह को भूल गया, सारिक को उपसारिक बात नहीं कर रहा, ठीक। जैसे कि ये M1 निकालते 10 आता ना, लेकिन M11 का प्लस है, पर इसके ऊपर रखिएगा 1 इंटू 1, और 1 + 1 2 आएगा, तो प्लस आएगा, ठीक, तो प्लस लिख दिए। अगर हम A12 थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, इसको एक तो आई क्या होगा, ठीक। जिससे A11 क्या होता है प्लस, तो प्लस लगा दिया, आगे क्या बचा है 2 4 0 5, और इससे 10 समझ में आया, क्या आएगा 10 आ गया। अब ये 1 2 माइनस होता है, 1 + 2 3 हो गया, माइनस 1 का पावर 3 माइनस हो गया। A12 का ऐसे कटता है, ये कटता है 0 4 0 5, ये 0 हो गया, खत्म करिए। A13 करिएगा, और R1 C3 0 2 0 और 0 0 हो गया। A21 पे आइएगा, A21 ये क्या होता है, प्लस होता है, कोई फर्क पड़ेगा, 2 + 1 -1 हो जाएगा, यहाँ लगेगा -1, तो यहाँ क्या बचा, C2 अरे R2 C1, R2 एक लाइन कट गया, R2 कट गया, C1 कट गया, R2 का 2 3 और 0 5, क्या बचा 2 3 0 और 5, क्या बचेगा भाई, 2 5 10 में से घटेगा 0, 10 बचेगा, लेकिन यहाँ आगे क्या रखा है माइनस, तो क्या हो जाएगा -10, क्या हो जाएगा भाई -10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब आते हैं एक एक करके A22 पर, सखंड A22 का होता है भाई 2 2 4 यानी प्लस हो गया, 2 2 4 यानी प्लस। यहाँ क्या करना भाई, R2 C2
R2C2। ठीक, ये भी कट गई पूरी लाइन, ये भी कट गई। क्या बचा? 1305, 1305। क्या बचा भाई? 5 में से घटा 0, 5 बचा, तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा। A23 R2C3, R2C3, R2C3। क्या बचा भाई? ये भी कट गया, ये भी कट गया। 1 2 0 0, 1 2 0 और 0। क्या बचा भाई? और एक में से, अरे 0 माइनस 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। अब आएगा बात, हमारा यहाँ माइनस था तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। अब आता है हमारा A31, 31 मतलब कि हमको रो तीसरा कॉलम पहला। ठीक, तो रो तीसरा कॉलम पहला, इसको काट दिया, इनको काट दिया। 2 3 और 2 4। अब ये 3 1 4 तो प्लस होगा, 2 चौके 8 माइनस 3 और 2 3 6, 2 बचा। अब आते हैं A32, A32, 3 2 5 है तो अब आगे क्या लग जाएगा? माइनस। तो रो तीसरा कॉलम दूसरा, रो 3, तो ये कटा बीच की लाइन, अरे किनारे नीचे लाइन और भी। 1 3 0 4 बचा, 1 3 0 4 घटाइएगा तो 4 में से 0 घटेगा, 0 ही बचेगा आपका। अरे 4 में से 3 गुणे 0 तो 0 बचा, 4 में से घटा 0, 4 हो गया। लेकिन आगे क्या है? माइनस लगा है, तो यहाँ का लगेगा माइनस। अब आएगा A33 बनेगा, यहाँ तो क्या है? 3 3 6 यानी प्लस हो गया। R3C3, R3C3, 1 2 और 0 2, 1 2 0 और 2 बचा। 2 में से 0 घटा, क्या बचेगा? 2 बचेगा। आगे माइनस हो तो क्या लगा देंगे? माइनस, सॉरी आगे प्लस है तो प्लस ही लगा देंगे, क्योंकि 3 3 6 होता है तो प्लस, प्लस का 2 आ गया। अब ये हमारा सखंड निकल, क्या बोल? क्या? सखंड। अब सखंड से प्राप्त आव्यूह लिखेंगे हम लोग, सखंड से प्राप्त आव्यूह, सखंड से प्राप्त आव्यूह। ठीक, सखंड से प्राप्त आव्यूह बी बराबर लिख लेते हैं भाई। तो हम लोग लिख लेते हैं पूरा, जैसे कि आव्यूह को कैसे लिखते हैं? सखंड, सखंड कैसे लिखते हैं? वो A11, A12, A13, A31, A21, A22, A32, अरे 23, A31, A32, A33। ठीक, ये हमारा सीक्वेंस था लिखने का सखंड को कोफैक्टर इस रूप में लिखेंगे भाई। A11 क्या है भाई? 10 आया है, 10 लिखिए। A22 0, ये भी क्या है? 13 0। ये क्या है भाई? 21 माइनस का 10, फिर कितना आया? 5 आया प्लस का, फिर कितना है? 0 आया, फिर कितना है? 2 आया है, फिर माइनस का 4 आया है, फिर कितना आया? 2। तो हमारा सखंड से प्राप्त आव्यूह। अब ये तुम्हारा को फैक्टर से प्राप्त आव्यूह, इसको हम निकालेंगे एडजॉइंट, एडजॉइंट प्राप्त और सखंडज। अब लिखेंगे कि सखंड से प्राप्त सखंडज, या फिर लिखेंगे एडजॉइंट। क्या लिखेगा? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट, एडजॉइंट में क्या करते हैं? जो को फैक्टर से आपका आव्यूह मिलता है उसको रो टू कॉलम में करना, क्या करते हैं? जो को फैक्टर से आव्यूह प्राप्त होता है उसको रो टू कॉलम में चेंज, मतलब जो भी रो होगा उसको क्या करते हैं? कॉलम में चेंज। ठीक, एडजॉइंट क्या होता है? तो सीधा हम ये कहेंगे कि आपका जो को फैक्टर से आव्यूह निकल के आ रहा है उसको हम रो टू कॉलम चेंज कर देंगे तो हमारा निकल जाता है एडजॉइंट ए। ठीक, यानी कि सखंडज। क्या है? सखंडज। तो रो टू कॉलम चेंज करेगा, 10 माइनस 10 2 हो जाएगा भाई, और इनको खींच दीजिए पूरा। 0 5 माइनस का 4 0 0 2, ये हमारा क्या निकलता है? एडजॉइंट। क्या निकल गया था भाई? एडजॉइंट ए। ठीक है, उसके बाद हमको निकालना है व्युत्क्रम आव्यूह। क्या निकालना भाई? व्युत्क्रम आव्यूह। व्युत्क्रम आव्यूह को दर्शाते हैं हम लोग ए इनवर्स से। क्या दर्शाते हैं भाई? व्युत्क्रम आव्यूह जो होता है ए इनवर्स, क्या होता है भाई? ए इनवर्स। क्योंकि एक सिंपल सा फार्मूला होता है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बटा मॉड ए। क्या होता है? मॉड ए। मॉड का मतलब मापांक, मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए। क्या होता है? एडजॉइंट ए। जैसे कि एक चीज ऊपर लिखा हुआ जिनका अस्तित्व हो, तो अस्तित्व का मतलब क्या है? जिस किसी का भी, अगर मान लेते सपोज यहाँ पर 0, इधर कोई सा वैल्यू हो 1 बटा 0 कर दें, समय यानी समय 0 से भाग कर दें, और किसी संख्या में 0 से भाग कर दें तो इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट आएगा तो कोई अस्तित्व ही नहीं भाई। तो जिस किसी भी सारणिक का, ठीक, मॉड का वैल्यू यानी मापांक जो होता है 0 आ जाए, क्या आ जाए? 0। ठीक, ये मॉड ए इज इक्वल टू 0, तब क्या होता है? उस सारणिक का व्युत्क्रम आव्यूह नहीं निकल, क्या करता है? उस सारणिक का व्युत्क्रम आव्यूह संभव नहीं। यदि प्लस माइनस कुछ भी आएगा 0 को छोड़कर उसका आव्यूह निकलेगा। ये क्या है? पहले तो अस्तित्व है इसका, अब निकाल लेंगे 1 बटा मॉड इंटू एडजॉइंट। जगह कम है थोड़ा सा यहाँ पे, तो देखिए तो ए इनवर्स बराबर लिख लीजिएगा सीधा सीधा 1 बटा के 10, बाकी सब उतार लीजिए 10 माइनस 10 2
0 0 5 0 -4 और 2। ठीक, हम 10 से भाग करके लिख भी सकते हैं, बाकी ऐसे लिखे कोई काटने वाला नहीं है। 10 से भाग करिए कितना आएगा भाई, अगर मान लेते हैं 10 से भाग ही करना पड़ गया तो ए इनवर्स मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 2/5 यानी कि 1/5 आएगा, 2/1/10, 0 भागे 0 0, 5 भागे 5 भागे 10 1/2 0, -4 भागे 10 -2/5। ठीक, 2/5 और 2/10 का भाग करेगा तो 1/5। तो हमारा ए इनवर्स का मान क्या निकल कर रहा है, 1 -1 1/5 0 1/2 -2/5 0 0 1/5। ठीक, तो ये जब क्वेश्चन जो था आपका एक पार्ट था। ठीक, क्वेश्चन यानी टॉपिक पूछा जाता है 8 नंबर का कि भाई क्या है आपका दिए गए अभी के व्युत्क्रम अभी ज्ञात करिए 8 नंबर का। तो व्युत्क्रम अभी निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है आपका उपसारी। ठीक, उपसारी को हम डायरेक्ट लिखते हैं सहखंडज के रूप में, तो हम उपसारी भी निकालना बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में कि सिर्फ उपसारी कभी भी निकालने का, लेकिन पूछा नहीं जाता है उतना, जानना जरूरी है। लेकिन अगले वीडियो में जो सिर्फ ये बताएंगे कि उपसारी कैसे निकाला जाता है, जिनको नहीं समझ में आएगा अलग से बता देंगे उपसारी और सहखंडज कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो हम क्या निकाले, सहखंड निकाले पूरा, उस सहखंड से आजू निकाले, उस रो को कॉलम में चेंज कर दिए, क्या निकाले एडजॉइंट है और ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod है, इस फार्मूला दिए तो हमारा क्या निकल के आएगा, ए इनवर्स। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, समीकरण निकाय 3x - 2y + 3z = 8, फिर है 2x + y - 1 4x - 3y + 2z = 4 को आप भी विधि हल करिए। अभी जो पिछला क्वेश्चन था वो इम्पॉर्टेंट था और इस क्वेश्चन का है तो उससे 10 गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी वो क्वेश्चन नहीं भी आता, लेकिन ये क्वेश्चन तो आज नहीं आना है। तो ये क्वेश्चन आपका 100% पेपर में आएगा 8 नंबर में, इस बात की पूरी गारंटी है। और हो सकता है डाटा चेंज करेगा इसमें, बस कहीं 1 की जगह 2 दे, 2 की जगह 3 दे दे। ठीक, बाकी कुछ नहीं चेंज होने वाला है। और 8 नंबर का हर बार आता है, तो पिछला साल दिखेगा 25 का पेपर उठा करके, 24 का पेपर उठा करके, 23 उठा करके हर बार आया है, तो इस बार भी आता ही आता है। तो 8 नंबर का फिक्स है क्वेश्चन। तो यदि आप इस क्वेश्चन को सीख जाते हैं और इस पर 4-5 प्रश्न जो है इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, तो एग्जाम टाइम दोहरा लेते हो तो जरूर आप कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि समीकरण निकाय को, जो समीकरण निकाय है, ठीक है, हल में समीकरण निकाय ax = b मान लेते हैं। क्या ax = b के रूप में व्यक्त करते हैं, a कैपिटल x = b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, बराबर b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या है, इस समीकरण निकाय को जो है ax = b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, रिप्रेजेंट यानी व्यक्त किया जा सकता है। ठीक, तो अब हम ax = b है तो सबको एक है x का, इस जो समीकरण का गुणज है पूरा उसको a मान लिया गया, x वजह का x है, b का 8 है और एक 4 है जो आपका अचर पद है। तो a बराबर लिखिएगा, यहाँ पे जो मान दिया उसको 3 है, -2 है तो -2 लिखेंगे, x वजह हटा लेंगे, 3 है तो 3 हो गया, 2 1 माइनस का 1 4 -3 2, ये बराबर हो गया। जो x बराबर है XYZ है, कामा जो कैपिटल x है ये क्या है आपका, जो इसमें फैक्टर्स थे इस XYZ स्मॉल में, और b बराबर क्या है 8 1 4 का, ये 8 है 1 है और 1 है 4। ठीक, यदि यहाँ पर x = b है तो x बराबर हो जाएगा a इनवर्स b का हो जाएगा x, यदि x = b है तो x = a इनवर्स b, यानी कि हम क्या निकालना पड़ेगा, जो a दिया है एक का हम निकालेंगे इनवर्स। क्या निकालेंगे, अब इनवर्स निकालने मतलब को फैक्टर्स सारा फिर जो भी क्वेश्चन बताए थे फिर चूज करना है उसको। तो हम ए इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालने के मॉडल निकालना पड़ेगा, मॉडल निकालना पड़ेगा। तो मॉडल बराबर निकालेंगे पहले, तो मॉडल निकालने के लिए सबसे पहले इसका मापांक निकालते हैं। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करिएगा, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे तो ये पूरा इसको काटिएगा इनको काटिएगा, 3 प्लस होता है भाई यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ठीक, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस प्लस
R1C1 कट गया आपका, 1 गुणे 2, 2 हो गया, ठीक, 2 हो गया, -3 कितना आ जाएगा भाई, 1 गुणे 3 माइनस मिल गया प्लस, तो डायरेक्ट का लिखते 3 लिखते। ये माइनस यहाँ पर होता है लेकिन माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो कहा जाएगा प्लस का 2। अब R1C2 कर लेंगे, R1C2 2 गुना के 4 -4 माइनस है तो माइनस में कहा जाएगा प्लस, प्लस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का 3 लिखिएगा, R1 काटिएगा, C3 काटिएगा, 2 यहाँ 6 हो गया, माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक, -6 माइनस का 4। अब इनको हल करिएगा तो 2 में से 3 घटाइएगा तो माइनस आएगा, -1 इंटू 3 माइनस का 3 हो जाएगा, 4 + 4 8 होता है, 8 गुना के 16 हो जाएगा, -6 -4 -10 इंटू 3 माइनस का 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 30, ठीक, माइनस हो जाएगा। देखिए अब कितना, -3 -30 -33 + 16, 33 में से -33 में 16 जुड़ेगा कितना, माइनस का 17 17 जुड़ेगा कितना 33, यानी कि माढ़े का वैल्यू हो गया माइनस का 17, क्या होगा भाई माइनस का 17 आ जाएगा, ठीक। अब हम क्या करिए, ए इनवर्स निकालना, तो अब हम करते हैं उपसारिक, क्या निकाल लेते हैं भाई, उपसारिक नहीं सखंड, क्या निकालते हैं आप, सखंड निकाल करके। अब लिखिएगा सखंड, आव्यूह से प्राप्त सखंड, आव्यूह से प्राप्त सखंड A11 निकालते हैं। अब सखंड में हमको पता है सखंड क्या होता है, A11 = ठीक -1 पर R+C इंटू M11, M1 क्या आता है कोफैक्टर, ठीक, फार्मूला होता है। A11 निकालिए, सेम चीज यही वाला बना आएगा, इनको काटिएगा, इनको काटिएगा, 2 कम 2 2 कितना हो जाएगा, 2 + 2 माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक। तो 2 में से 3 घटाइएगा तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक, क्या हो जाएगा भाई माइनस का 1, तो A11 माइनस 1 होगा, इनका A11 का आपका योगफल सम है तो चिन्ह बदलेगा नहीं। अब आते हैं A12 में R1C2 R1 इनको काटिएगा, इनको काटिएगा, ठीक, ये कटा, ये कटा, 2 गुना के 4 + 5 5 4 9 हो जाएगा, लिखना ही क्या है A1 माइनस हो जाएगा A12 R1C2, 2 गुना के 4 + 4 8 हो, सॉरी 2 गुना के 4 4 + 4 8 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। देखिए 8 है लेकिन यहाँ पर 2 1 3 क्या है विषम है, तो क्या हो जाएगा आगे माइनस, क्या हो जाएगा आगे यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर निकालते हैं A13 का मतलब पहला रो कॉलम तीसरा, पहला रो इनको काटिएगा, इनको काटिएगा, बचा ये वाला पूरा फैक्टर, ये इतना बचा, -6 -4 माइनस का 10 आ गया, लेकिन 3 1 4 होता है तो चिन्ह का बदलेगा नहीं बदलेगा ना भाई, ठीक। अब आते हैं A21 पे, A21 क्या होता है भाई, A21 रो 2 कॉलम पहला, रो 2 कॉलम पहला, रो 2 कट गया, कॉलम पहला कट गया है, पूरी लाइन कट गई, पूरी बीच वाली कट गई, तो 2 -3 3 -2 2 गुना के 4 -4 है, 3 तरह के 9 माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, बीच में माइनस होता है, देखिए चीज प्लस हो जाएगा आपका ना भाई, तो 2 गुना -4 + 9 -4 + 9 यानी कि 5 होगा, प्लस का 5 हो जाएगा, लेकिन आई 3 2 1 3 है तो चिन्ह का बदल जाएगा, यानी कि माइनस का 5 हो जाएगा। A22 क्या है भाई, A2 और 2, रो 2 कॉलम दूसरा, रो 2 कॉलम 2, 3 3 बचा, और ये 2 3 6 -3 चौके 12, 6 में से 12 घटाएगा माइनस का 6, क्या बचेगा भाई -6, क्या बचेगा भाई माइनस का 6, और माइनस से रहेगा क्योंकि चिन्ह नहीं बदलना, 2 गुना 4 होता है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे A323
A23 ये क्या होता है माइनस होगा, 3 2 5 तो माइनस A23 यानी कि R2C3 बीच वाला कट गया और एक किनारे कट गया, ये 3 और -2 बचा, 4 और -3 बचा, तो -3 गुणे -9 प्लस 8 -9 प्लस 8 माइनस का 1 बचेगा, क्या बचेगा -1, ये ऑलरेडी माइनस है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, क्या हो जाएगा प्लस का 1, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। उसके बाद आता है 3 1, रो तीसरा कॉलम पहला, रो तीसरा, ठीक, रो तीसरा कॉलम पहला, आई बचा 2 -2 3 1 और -1, तो माइनस मास में का मल्टीप्लाई करेगा तो -2 इंटू -1 -2 इंटू -1 प्लस का 2 -2 गुणे 1 गुणे 3, अब हम 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 बचेगा, -1 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 1 4 है, यानी कि सम संख्या है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, क्या होगा चिन्ह नहीं बदलेगा, तो 2 में से 3 घटाइएगा तो माइनस का 1 है, क्या आएगा -1 आ जाएगा। फिर आती है हम लोग यहाँ पे A32, क्या आइएगा A32 R3C2 3 और 3 बचा, 2 और -1 बचा, 3 गुणे -1 -3 -2 3 6 -3 -6 -9 लेकिन आगे ये 32 वाले में क्या होता है भाई, 32 वाले माइनस ऑलरेडी लगा हुआ होता है, तो प्लस का 9 क्या हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक, -9 आएगा। लेकिन ये अच्छा -9 क्या है हमारा उपसारिक है, लेकिन हम क्या निकाले सखंड, तो सखंड निकाल रहे हैं तो उसका स्थान तो रखेंगे मान वाला, -1 के पर R+C यूज करेंगे यहाँ पे, तो प्लस का 9 आ जाएगा। फिर आते हैं हम लोग A32 पे, क्या निकालेगा A32 और 32 तो निकल गया। अब ये 33 वाला क्या है भाई 3 3 6 होता है, यानी कि प्लस आएगा, यानी जो मान आएगा चिन्ह नहीं बदलेंगे, ठीक। A33 R3C3 ये पूरी बची, 3 -2 2 और 1 2 3 अरे 3 1 कम 3 -4 3 + 4 7 क्या हो जाएगा 3 4 7 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, 3 और 4 का हो जाएगा 7, अब ये चिन्ह नहीं बदलेगा। अब हमारा निकलेगा सखंड, अब लिखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा जगह कमी है, अब लिखेंगे सखंड से प्राप्त आव्यूह, सखंड से प्राप्त आव्यूह, सखंड से प्राप्त आव्यूह, ठीक। अब हमारा जो सखंड है उसको हम सारी के रूप लिख दें, A11 सखंड से प्राप्त आव्यूह तो शुरू में लिखते हैं, जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 लिखते हैं भाई यहाँ पे A31 A32 और A33, इस रूप में हमारा क्या निकलता है सखंड से प्राप्त आव्यूह, क्या है सखंड से प्राप्त आव्यूह। तो इस रूप में हम लिख लेते हैं, पहले A11 का -1 है, -8 है, 1 बचा है, सॉरी यहाँ पे ना ये बचा -10, ठीक, माइनस का 10 है, फिर क्या है भाई माइनस का 5 यहाँ पे है, माइनस का 6 आया है, प्लस का 1 आया है, -1 आया है, 9 आया और 7 आया, ये हमारा क्या है सखंड से प्राप्त आव्यूह। तो अब हम लोग यहाँ से निकालते हैं एडजॉइंट जो आता है, जो हमारा सखंड से प्राप्त आव्यूह निकलता है, उसको हम रो टू कॉलम चेंज क्या करते हैं, रो से पूरे रो को कॉलम में लिख देंगे, तो हमारा क्या निकलता है एडजॉइंट, अतः लिखेंगे एडजॉइंट ए, अतः क्या लिखेगा ADJA एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए में क्या करना, जो सखंड से प्राप्त आव्यूह है उसको रो टू कॉलम में चेंज, जो मतलब जो रो आया है उसको कॉलम में लिख देंगे और जो कॉलम है उसको रो में लिख देंगे, ठीक। तो जो हमारा कॉलम निकल गया है उसको रो में लिख देंगे, तो -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 और 7, क्या बचा 1 और 7, ये हमारा निकल गया एडजॉइंट ए। क्या होता है एडजॉइंट ए, क्या निकलता है, इसी को बोलते हैं सखंड, इसको क्या बोलते हैं सखंडज, क्या बोलते हैं इसको, ये हमारा सखंड से प्राप्त आव्यूह होता है, ये होता है सखंडज। एडजॉइंट को हिंदी में बोलते हैं सखंडज, रूपशाली को बोलते हैं और इंग्लिश में माइनर, और सखंड को बोलते हैं कोफैक्टर, ठीक, कोफैक्टर। हमारा सखंड हो गया। अब हमको पता है भाई कि यक्स बराबर यहाँ से रख देंगे वैल्यू में, यक्स इक्वल टू होता है A 1B। अच्छा हम लोग A 1 नहीं निकाले हैं,
तो ए इनवर्स भी निकाल देते हैं यहाँ पे। इस y को थोड़ा सा देखते चलिए कैसे कैसे लिख रहे हैं हम लोग। ठीक, तो हम लिखिएगा यहाँ पर ए इनवर्स, ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। क्या होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। ठीक, ए डी जे ए। ठीक, तो ए इनवर्स निकलेगा हम लोग यहाँ पर, तो क्या बचेगा एक 1/mod A का मान क्या है -17 यहाँ पे, -17। उसके बाद बाकी सबको लिख लेंगे -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 और 7। ये भाग नहीं जाए, अभी इतना ही छोड़ देते हैं। ये हमारा क्या निकल रहा है ए इनवर्स। क्या है ए इनवर्स का, अभी पिछला क्वेश्चन था वो आपको सिर्फ ए इनवर्स तक ही जाना था। ठीक, ए इनवर्स हो गया। जैसे ए एक्स बराबर बी अगर है तो एक्स इक्वल लिख सकते हैं ए इनवर्स बी, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी लिख सकते हैं। तो एक्स बराबर लिखिएगा ए इनवर्स बी, यानी कि जो हमारा ए इनवर्स है उसमें बी से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है बी से मल्टीप्लाई करना है। तो बी वाला क्या है 8 है और 4 मल्टीप्लाई करिएगा। ए इनवर्स क्या है भाई, अच्छा एक मिनट और लिख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अभी इसको एक्स ही मान लेते हैं। ए इनवर्स कितना है भाई -1। अच्छा 1/17 वाले को बाहर करिए, अभी इसको रखे रहिए, 1/17 वाले को बाहर रखे रहिए। अभी -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 और 7। ठीक, 1 और 7। और बी क्या है भाई 8 है 1 है 4 है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इनका 8 1 और 4। देखिए ये आपका 3 गुणे 3 का है और ये 3 गुणे 1 भाई यहाँ का तीनों कॉलम में। अच्छा 3 गुणे 3 3 गुणे 1। अच्छा हम लोग कैसे पता करते हैं कोटि क्या होगी, जैसे आप दो मैट्रिक्स का गुणनफल, तो हम लोग जैसे कि पहला वाला जो मैट्रिक्स है 3 गुणे 3 का, दूसरा 3 गुणे 1 का है, तो जो गुणनफल से प्राप्त होगा उसकी कोटि का होती है। तो पहला का रो दूसरा कॉलम। ठीक, तो 3 गुणे 1 देखिए पहला 3 गुणे 1, जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा 3 गुणे 1 यानी कि उसमें रो 3 होंगी कॉलम 1 होगा, यानी कि एक खड़ी लाइन क्या होगी एक खड़ी प्राप्त होगी। ठीक, अब हम लोग गुणा कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा एक्स बराबर क्या है हमारा अलग अलग देखा जाए भाई, पूरा वैल्यू है ना एक्स वाई जेड। देखिए तो एक्स वाई जेड लिखते हैं यहाँ पे, एक्स वाई और जेड, इसको मैट्रिक्स के रूप में लिख लेंगे बराबर 1/17। ठीक, हम गुणा कर लेते हैं डायरेक्ट, गुणा कर डायरेक्ट लिखते चले जाते हैं। देखिए क्या होगा इसमें गुणा का होगा भाई, इस गुणा का पहले उठाइएगा, इसको पूरा में करिएगा, इनको ये उठाइएगा पूरा में करिएगा, इनको उठाइए पूरा में सीधा सीधा कर दीजिएगा। तो 1 माइनस 8 1 गुणे 8 -8 हो गया। ठीक, -8 हो गया यहाँ पे। ठीक, अब इनका इनमें करिए, इनका भी इसमें करिएगा, -1 गुणे 5 -5 हो गया, -8 -5 -1 गुणे 4 -9 हो जाएगा। ठीक, अब हमारा यहाँ का, तो अब इसकी बारी आती है -8 गुणे 8 -64 ठीक, अब इनकी काम खत्म हो गई। -1 गुणे -6 -6 गुणे 1 -6 हो गया। 9 गुणे 4 9 चौके 34 प्लस का है, अरे 36 तो प्लस लिख देंगे। अब आती है इनके -10 गुणे 8 -80 1 गुणे 1 प्लस का 1 7 चौके 28 7 चौके 28। अब इनको जोड़ देंगे तो एक्स वाई जेड बराबर जो आएगा हमारा एक्स वाई जेड क्या है भाई एक्स वाई जेड बराबर 1/17 -8 -4 -5 -13 -4 -17 आएगा यहाँ पे। मारे इसको टू -1/-17 क्या है -17 यहाँ लिख देंगे -1/17 क्या लिखेंगे -1/17 क्या है -1/17 है। तो -17 हो गया यहाँ पे -4 -6 -70 प्लस 36 70 36 कितना होता है 70 -70 है प्लस 36 करेगा -34 क्या आएगा -34 आएगा। ठीक -80 प्लस 29 क्या आएगा हमारा भाई 51 -51 क्या आएगा -51। अब ये -1/17 और एक्स वाई जेड है तो इसको भाग कर देंगे सब में भाग होगा भी नहीं होगा
क्या है 1/17 100 भाग हो जाएगा, तो -17 में भाग करिएगा, -17 तो माइनस का 1 बचेगा, सॉरी प्लस का 1 है बचेगा, -1/17 गुणे -34 तो 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। यानी XYZ का मान कितना हो जाएगा, इसको घेर देंगे तो अलग अलग x बराबर 1 हो जाएगा, तुलना कर देंगे XYZ बराबर 1 2 3, x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। यही आपका इक्वेशन होता है, इसको हल करना होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखिए एक बार फिर देखते हैं क्या क्या करना होता है। करना ये होता है कि समीकरण दिया हुआ होता है आपको आरबी विधि से आपका हल करना होता है, ठीक, न कि XYZ फटाफट रख के कर लें। सबसे पहला नियम कॉन्सेप्ट ये है कि उसको लिखना है समीकरण का ax बराबर b के रूप में। क्या लिखना है भाई, ax बराबर b के रूप में लिखना है हमको। 3 - 2 3, 2 1 -1 4 -3 और 2 इस रूप में लिख दिया आपने। ए को जो y आया है पूरा XYZ है ना सब में, उसको कैपिटल मान लेते हैं, कैपिटल से इक्वल टू छोटा स्मॉल x y और z के रूप में। और ये जो 8 1 4 है वो क्या आपका साइड का b है, ठीक। सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम इसको लिख दिए इस a के रूप में लिख दिए, जो गुणांक है लिख दिए। अब लिखने के बाद हम लोग निकालते हैं इसका माप, क्योंकि हमको x इक्वल टू a इनवर्स b का, अगर ax बराबर b है तो x इक्वल टू क्या a इनवर्स b, यानी कि हमको a इनवर्स निकालना पड़ेगा। अब a इनवर्स निकालना है अगर हमको, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमको माड निकालना होता है, माड ए, ठीक, यानी कि उस साड़ी का मान। अब साड़ी का मान निकालेंगे, पहले साड़ी का मान निकालना होता है। कैसे निकालते हैं, R1 के सापेक्ष क्या करिए, प्रसार कर दीजिए। तो 3 R1 C1 काटिए, 3 बचा, 3 गुणे 1 कट गया 3, 1 गुणे 2 2 -1 के प्लस, बीच ऑलरेडी माइनस होता है तो क्या हो जाएगा 2 - 3, माइनस यहाँ पर है लेकिन यहाँ चिन्ह में माइनस होता है, माइनस मिल के प्लस हो गया, माइनस यहाँ पर है और इसका स्थान माइनस होता है, माइनस मिल के प्लस, तो प्लस का 2, ये कटा 2 ना के 4 प्लस 4 8 हो गया, ये तो +3 होता है, इसको काटिए तो -6 -4 -10, इनको जोड़ कर हल कर कितना है भाई, माडेगा 17। अब इसी तरह से सखंड निकाल लेंगे, सखंड एक निकाल लें। अब जो सखंड से प्राप्त आव्यूह लिखेंगे, ठीक, जैसे सखंड से प्राप्त आव्यूह है, सखंड से प्राप्त आव्यूह से हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट सखंडज। तो सखंडज में जो हमारा सखंड से प्राप्त आव्यूह आएगा उसको रो टू कॉलम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, मतलब जो रो आया उसको कॉलम में चेंज कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको रो आया उसको कॉलम में चेंज कर देंगे यहाँ पे, तो कॉलम में चेंज करिएगा तो ये बदल जाएगा पूरा का पूरा। जो -1 -5 -1 है इसको ऐसे लिख देंगे, -8 -6 और 9 है तो इनको सेकेंड में बदल देंगे, तीसरा कॉलम को तीसरा रो, ठीक, पहला कॉलम को पहला रो, दूसरा कॉलम को दूसरा रो, तीसरा कॉलम को तीसरा रो में चेंज कर देंगे तो हमारा निकल गया एडजॉइंट। क्या निकल गया भाई, एडजॉइंट। अभी इसके पहले क्वेश्चन बताए थे ए इनवर्स निकालना, ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। तो हमारा 1/mod A का वैल्यू कितना है, -17, यानी इसमें 17 से भाग करना, तो हम 17 से भाग क्यों करें, रहने देते हैं इसे, ठीक। तो हमारा ए इनवर्स का मान निकल कितना आ गया, क्या निकल के आ रहा है, ए इनवर्स का मान इतना निकल के आ गया, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, x इक्वल टू ए इनवर्स b निकालना है, तब तो हमारे XYZ का मान निकलेगा। ये तो हमारा हो गया ए इनवर्स व्युत्क्रम आव्यूह, ठीक। तो हमारा ए इनवर्स का मान 1/17 और ये पूरा यहाँ तक का -1/17 और ये पूरा इंटू बी वाला का 8 1 और 4 है, ठीक। तो हमारा देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करें, एक 3 × 3 का है, एक 3 × 1 का है, तो जो हमारा क्या आएगा, जो रिजल्ट आएगा 3 × 1 का आएगा। तो इस पूरे को उठाइएगा, उस पूरे रे को पूरे कॉलम में, इस पूरे रो को कॉलम में, इस पूरे रो को कॉलम में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो -1 × 8 -8 -5 × 1 -5 -1 × 4 -4, इसको सबको जोड़िएगा तो -17 आ गया, ठीक। दूसरा हम आएगा इसका पूरा इनमें गुणा, -8 × 8 -64 -6 × 6 -6 8 और 9 × 4 प्लस का 36, ठीक। अब इनका उठाइएगा, तीनों में गुणा करेगा तो -80, ठीक, -10 × 8 -80, 1 × 1 प्लस का 1 7 × 4 28 प्लस का 28। अब इनको जोड़ेगा माइनस का
80 + 1 + 88, इनको जोड़ें तो माइनस का 51 आ रहा है, इनको जोड़ें तो माइनस का 34 आ रहा है। लेकिन XYZ का रखा है -1/17 से भाग देना है। अगर इसमें 17 से भाग कर देगा तो भाई पूरा कट जाएगा, +1 हो जाएगा, माइनस है तो पूरा कटेगा, बातें खत्म हो गया। इसको करे 1 बचेगा, इनको भाग करेंगे 2 बचेगा, इनको भाग करेगा तो 3 बचेगा। यानी XYZ किसके बराबर है? 1, 2 और 3 के। तो तुलना लिखेंगे, आप तुलना करने पर X/1, Y/2, Z/3, यही आपका क्या आएगा? समीकरण निकाय का हल। ठीक, तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक था और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका आज का वीडियो था। 2 प्रश्न बताए, दोनों में से आपका 15 नंबर का आता है, 16 नंबर का। ठीक, हमेशा देता 16 नंबर का आपके मैट्रिक्स के बोर्ड के पेपर में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करेगा, जिससे कि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्तों को भी मिल सके। चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।